नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है हठ योग। हठ योग जो है उसमें हठ जो शब्द है उसके ह और ठ दो भिन्न वर्णों से मिलने से यह शब्द की उत्पत्ति हुई है और इसमें ह जो है वह सूर्य और ठ जो है उसे चंद्र कहा गया है। हमारे नासिका का राइट नॉस्ट्रिल जो है, राइट नॉस्ट्रिल सूर्य है और लेफ्ट को चंद्र माना गया है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि हकारः कीर्तितः सूर्यस्य ठकारश्चंद्र उच्यते सूर्य चंद्र मसूर योगात् हठ योगो निगद्धते। मतलब ये सूर्य और चंद्र का जो मिलन है वही हठ योग निगद्धते वही है। केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदेशते। मतलब इसका उद्देश्य बताया जा रहा है कि केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग बताया गया है, इसका उद्देश्य ये है। इसके बाद हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जी बताते हैं कि जो हठ योगी होता है उसे अपनी साधना किस प्रकार करनी चाहिए। तो बताया गया है हठ विद्या परम गोप्या योगी नाम सिद्धमिच्छताम भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तो प्रकाशिता। मतलब हठ विद्या परम गोपनीय है और जो योगी इसे सिद्ध करना चाहता है उसे गुप्त रखना चाहिए, तभी वो वीर्यवती होती है। यदि वो प्रकाशित कर दे तो निर्वीर्य हो जाती है। ठीक है। इसके साथ साथ महर्षि घेरंड ने घेरंड संहिता में सप्तांग योग के बारे में बताया है। शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्थ सप्त साधनम। तो 7 प्रकार के साधन उन्होंने बताए हैं घेरंड संहिता में। पहले अध्याय के 9वें श्लोक में उन्होंने बताया है। इसी प्रकार कि शोधन कैसे होगा तो षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मने समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशय। मतलब यही षट्कर्म के द्वारा शोधन, आसन के द्वारा दृढ़ता, मुद्रा के द्वारा स्थिरता, प्रत्याहार के द्वारा धीरता प्राप्त, इस प्रकार बताया गया है घेरंड संहिता में महर्षि घेरंड के द्वारा। अब आहार के बारे में हम चर्चा करते हैं कि हठ योग में आहार के बारे में क्या कहा गया है। तो मिताहार की अवधारणा हठ प्रदीपिका में बताई गई है। सुस्निग्ध मधुराहारश्च चतुर्थांश विवर्जिते भुज्यते शिव संप्रीते मिताहार स उच्यते। मतलब स्निग्ध होना चाहिए, मधुर होना चाहिए और जो भोजन है आहार के 4 भाग में से 2 भाग में अन्न आहार, 1 भाग जल के लिए और 1 भाग खाली होना चाहिए वायु के लिए। इसके बाद मिताहार के बाद पथ्य और अपत्य आहार के बारे में भी हठ प्रदीपिका और घेरंड संहिता में बताया है। कटबम्ल तीक्ष्ण लवणोष्ण हरित साक सौवीर तैल तिल सरसप मद मत्स्यान आजादी माश दधि तक्र कुल्थ कोल पिंड याक हिंगुल सुनाद्य माहू। मतलब ये अपथ्य बताए गए हैं। इसके साथ साथ पथ्य आहार के बारे में बताया है। तो अब हम जानेंगे स्थान के बारे में। स्थान के बारे में सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मटिका मध्ये स्थितव्यम हठ योगिना। तो उन्होंने बताया सुराज्य होना चाहिए, धार्मिक देश होना चाहिए और धनु प्रमाण पर्यंत तक के शिला, अग्नि और जल, ये 3 चीज वर्जित होना चाहिए। तो इस प्रकार हठ प्रदीपिका में स्थान विशेष के बारे में बताया गया है कि एक हठ योगी को किस स्थान पर रहना चाहिए। अगला आता है कि हठ सिद्धि के लक्षण क्या है। हठ सिद्धि के लक्षण है वपु कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटतवम नयने सुनिर्मले नाड़ीर्विशुद्धि आरोगता बिंदु जयो अग्निदीपनम नाड़ीर्विशुद्धिर हठ सिद्धि लक्षणम। इस प्रकार हठ सिद्धि के लक्षण हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जी ने बताए हैं। तो इसके साथ साथ हमें योग का अभ्यास शुरू कब करना चाहिए तो वसंत और शरद जो 2 ऋतु है इसमें योग का अभ्यास शुरू करना चाहिए हठ योगी को। इसके अलावा यदि दूसरे ऋतु में शुरू करते हैं तो शरीर में रोग होने की चांसेस बढ़ जाते हैं।
ठीक है। अब अगला जो है कि श्वेताश्वतरोपनिषद में बताया गया है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, यानी कि उस जो हठ योगी होता है उसे रोग, बुढ़ापा और मृत्यु, इस तीनों चीज़ों का भय समाप्त हो जाता है। प्राप्तस्य योग मतलब योग रूपी अग्नि को जो प्राप्त कर लेता है वो उसे रोग नहीं सताते, उसे वृद्धावस्था नहीं सताती और मृत्यु का भय नहीं सताता। तो इस प्रकार हठ योग के बारे में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न विचार रखे हैं। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगले भाग में हम आपसे पुनः भेंट करेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।